वायरस की हाई अलर्ट है और देखिए हर कोई हिला हुआ है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कवायदों पर कवायदें चल रही हैं। जयपुर से दिल्ली तक हरकत में है, एक्शन लिए जा रहे हैं। लंपी के बढ़ते केसेस को सीरियसली लिया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने और इसी संबंध में आज उन्होंने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया। साथ ही केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी इस बैठक में मौजूद रहे। पशुपालन विभाग के सचिव जितेंद्र स्वैन भी उपस्थित रहे। देखिए क्या बातचीत हुई है, इसमें से जो बातें सुर्खियां बटोर रही हैं या जो बातें प्रमुख तौर पर वहां पर कही गई और जिसे अमल में लाना है उस कड़ी में, एक तो ये कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो मिलकर मजबूत कार्य योजना बनाए। ये ओम बिरला ने साफ तौर पर दोनों ही धड़ों को कहा है क्योंकि राजस्थान से भी चेहरे इस बैठक का हिस्सा रहे। कार्य योजना को लेकर उन्होंने कहा, साथ ही यह भी कहा कि जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला वो जयपुर आएंगे, ये तय हुआ है इस बैठक में। साथ ही जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे मंत्री रुपाला। बिरला ने आज फोन पर प्रदेश के पशुपालन मंत्री से बातचीत की। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री को हम भेजेंगे, आप एक बैठक की तैयारी करें, बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर लें, आंकड़े जुटा लें, किस तरह की रणनीति पर आप काम कर रहे हैं उसको भी लेकर सारी जानकारियां एकत्रित कर लें। प्रभावित क्षेत्र में अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को लेकर इनपुट्स ले लें। साथ ही बैठक में उपस्थित उनके इनपुट से वायरस के रोकथाम के लिए योजना बनाने की भी बात दोनों प्रमुख चेहरों में हुई है। अब सवाल यह है, क्या राजस्थान के गौवंशों में फैला लंपी वायरस का असर आदमियों पर भी दिखेगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि गौवंशों में फैलती इस संक्रामक बीमारी के बाद अब लोगों के मन में डर है, दूध को लेकर संशय की स्थिति है। तो लंपी अब 20 जिलों में अपना असर दिखा चुका है। करीब 5800 के करीब गायों की मौत हो चुकी है। राजधानी में लंपी वायरस का अटैक। गौवंश में फैली बीमारी, क्या दूध है सुरक्षित? ये एक वायरस बहुत पोस्ट स्पेसिफिक वायरस है और गोट पॉक्स फैमिली का होने के बावजूद भी ये बकरियों में लंपी स्किन डिजीज नहीं करता है, इतना स्पेसिफिक है। और मनुष्यों में पूरे विश्व में आज तक कोई भी इस वायरस से ग्रसित होने का प्रमाण नहीं मिले हैं। गौवंश में फैले लंपी वायरस के बढ़ते प्रसार से हर कोई परेशान है। अब तक गौशालाओं तक मौजूद इस मुसीबत से अब आम आदमी का सामना हो रहा है। सवाल है कि अगर खतरनाक लंपी वायरस से गौवंश को खतरा है तो क्या इंसान पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या वाकई दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है? बहुत दिक्कत हुई है जी, दूध कम आने लग गया। अब नॉर्मल दूध मिलना मुश्किल हो गया। जो बंदियां की थी सब बंद कर दी और बाहर से दूध खरीदना पड़ रहा है जो कॉस्टली पड़ रहा है। प्रोडक्शन घट क्यों गया, क्या वजह है? ये बीमारी करके सारा घट गया। वो लेने में वो गलत हो जाएगा ना, दूध सही नहीं बैठेगा। पशु मर रहे हैं और लोग दे भी नहीं रहे दूध, दूध वाले ले भी नहीं रहे दूध उससे, जो दिक्कत वाला दूध है। राजस्थान में लंपी का बढ़ता खतरा। लंपी का कारण कैप्रीपॉक्स वायरस माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो 7 दिन में इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। संक्रमित होने के बाद पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। पहले पशु की स्किन, फिर ब्लड और बाद में दूध पर असर पड़ता है। वायरस संक्रमण के 15 दिन के भीतर गौवंश की मौत हो जा रही है। लंपी वायरस को लेकर प्रदेश में खतरा बढ़ रहा है। राजस्थान से सटे पश्चिमी इलाकों में सबसे पहले वायरस फैलना शुरू हुआ था। राजस्थान के 33 जिलों में से 20 जिलों को लंपी ने अपनी चपेट में ले लिया है। राजस्थान में गायों की 4 नस्लों गिर, राठी, थारपारकर और देसी पर लंपी वायरस का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गाय का दूध उपयोग में लाया जाए या नहीं लाया जाए। मैं सभी दुग्ध उपभोक्ताओं और उत्पादकों से वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये एक वायरस बहुत पोस्ट स्पेसिफिक वायरस है
और गोट पॉक्स फैमिली का होने के बावजूद भी ये बकरियों में लंपी स्किन डिजीज़ नहीं करता है, इतना स्पेसिफिक है। और मनुष्यों में पूरे विश्व में आज तक कोई भी इस वायरस से ग्रसित होने का प्रमाण नहीं मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे जिलावार लंपी का खतरा बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस का सबसे ज्यादा अटैक बाड़मेर जिले में देखने को मिला है, जहां अब तक बाड़मेर में 1307 गायों की मौत हो गई है, तो श्रीगंगानगर में 840, जोधपुर में 822, जालोर में 708, बीकानेर में 646, नागौर में 558, जैसलमेर में 206 और उदयपुर में 47 गायों की मौत हुई है। लंपी स्किन डिसीज के कारण विशेषज्ञों के मुताबिक इस वायरस की 3 मुख्य प्रजातियां हैं। मक्खियों, मच्छरों और दूसरे पशु कीटों से फैलती है ये बीमारी। पशुओं के एक दूसरे के संपर्क में आने से भी लंपी डिसीज फैलती है। लंपी का अब तक कोई इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन बचाव से इस खतरे को कम किया जा सकता है। स्वस्थ पशुओं को संक्रमित पशुओं से अलग रखें। बीमारी फैली हो तो अपने पशुओं को मेला, मंडी, प्रदर्शनी आदि में न ले जाएं। गौशाला में मच्छर, मक्खी और दूसरे कीट न पनपने दें। रोगी पशुओं के संपर्क में आए सामान को खुले में न फेंकें। पशुपालक अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान दें। हालांकि पशुपालक डरे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से एक्शन के बाद जिला प्रशासन को इस मामले से निपटने के निर्देश हैं। वहीं राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित ने भी लोगों से इसका सामना करने की अपील की है। गायों में लंपी जैसी महामारी बीमारी जो फैली है, उसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग की है अभी, और सब जिला कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि हर संभव गोवंश बचाने का प्रयास किया जाए। बहरहाल गौवंश पर बढ़ते खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 5800 गौवंश की जान इस बीमारी के कारण चली गई, लेकिन सामाजिक संगठनों के मुताबिक ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।